देखिए, जो उभाटा के व्हिप ने जो मीटिंग बुलाया दिल्ली में, उस मीटिंग में कौन से एमपीज ने मीटिंग अटेंड किया, क्यों नहीं अटेंड किया, उसका जवाब केवल उभाटा के प्रवक्ता दे सकते हैं। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं कि सांसद से लेकर आमदार तक और कॉरपोरेटर से लेकर साधारण कार्यकर्ता तक उभाटा में जितने भी लोग हैं जो अपने अपने क्षेत्र के लिए काम करना चाहते हैं, जो महाराष्ट्र के लिए काम करना चाहते हैं, अपने देश के लिए काम करना चाहते हैं, वे आज शिंदे साहब के नेतृत्व में कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, जता रहे हैं और शिंदे साहब के नेतृत्व में हमारे साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं। लोगों को क्या चाहिए? अल्टीमेटली जो जनप्रतिनिधि है, जो लाखों लोगों के प्यार आशीर्वाद से चुनकर पार्लियामेंट जाते हैं, वे चाहते हैं कि उनके जो निर्वाचन क्षेत्र है, उनका जो मतदार संघ है, उनके लोगों की समस्या दूर हो जाए। और इसलिए लोगों को ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है जो उनके लिए एक्सेसिबल हो, उनके लिए उपलब्ध हो। उभाटा में आज ये बहुत क्लियर है कि वहाँ की जो नेतृत्व है वो लोगों के लिए बिल्कुल एक्सेसिबल नहीं है, अवेलेबल नहीं है। दूसरी तरफ उनके जो पार्टी के जो नेता हैं वे असंसदीय शब्दों का प्रयोग करते हैं। कभी कभी कहते हैं अपने सांसदों के ऊपर पैसे लेने का आरोप लगाते हैं, एक दिन बाद उनको गालियां देते हैं, तीसरे दिन पर कहते हैं कि वे हमारे साथ हैं। तो ऐसे जिन लोगों की जो मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, बहुत इम्बैलेंस्ड है, उन लोगों के नेतृत्व में कौन काम करना चाहेगा? और इसलिए लोग शिंदे साहब के नेतृत्व में महाराष्ट्र के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहते हैं। साथ ही संजय राउत ये भी कहते हैं कि उनके घर, जैसा कि आपने जिक्र किया, उनके घर कुछ लोग, सांसदों के घर कुछ लोग पहुंचे थे, उन्होंने ऑफर किए थे, क्या कहेंगे उसके बारे में, जो थाने के लोग? देखिए, जो है ना, मैं अभी क्या है कि संजय राउत ने एक प्रकार से उभाटा, केवल उभाटा को नहीं, उन्होंने एक प्रकार से पूरी ऑपोजिशन को नष्ट किया है। तो यदि आज भी ऐसे पार्टियां आत्मचिंतन करने को तैयार नहीं है, इंट्रोस्पेक्शन करने को तैयार नहीं है, तो मैं आपके माध्यम से केवल उनको शुभकामनाएं दे सकता हूँ। अरविंद साहब ने एक लेटर लिखा था जिसमें वो उनके सांसदों को भी जारी करने की बात की थी अगर मीटिंग में ना पहुंचे तो। क्या कहेंगे उसके बारे में? क्या उसका लॉ है? थोड़ा सा देखिए, जो व्हिप्स जब इशू होते हैं, मैं आपके माध्यम से आपके व्यूअर्स को समझाना चाहता हूँ। जब एक पार्टी की व्हिप, चीफ व्हिप एक व्हिप इशू करते हैं, वो व्हिप केवल वोटिंग के लिए, संसद में, विधानसभाओं में जब वोटिंग होती है, उस वोटिंग के लिए व्हिप जारी की जा सकती है। मीटिंग अटेंड करने के लिए, बैठक में उपस्थित रहने के लिए वो व्हिप को जारी नहीं की जाती है। इतनी जानकारी तो मैं नहीं एक्सपेक्ट करूंगा कि संजय राउत को इसके बारे में जानकारी हो, लेकिन बाकी जो एमपीज है, जो 10, 12, 13 वर्षों से एमपी रह चुके हैं, इतनी जानकारी तो उनको होनी चाहिए कि कानून क्या है। इसलिए ये केवल एक बहाना बना रहे। अल्टीमेटली ये आत्मचिंतन करने को तैयार नहीं है, ये नहीं चाहते हैं कि अपने आप को वे सुधारें। और इसलिए ये स्वाभाविक है कि सांसद से लेकर आम कार्यकर्ता तक जो लोग अपने क्षेत्र के लिए काम करना चाहते हैं, देश की जनता के हाथों को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, ये स्वाभाविक है कि वे शिंदे साहब के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाने के लिए, महाराष्ट्र को आगे ले जाने के लिए काम करना चाहेंगे। साथ ही जानकारी ये भी है कि कुछ 39 जो नगर सेवक हैं और कुछ, देखिए, हमारा उद्देश्य है कि जो लोग अपने क्षेत्र के लिए काम करना चाहते हैं, जो शिंदे साहब के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं, उनका हम स्वागत करना चाहेंगे। अच्छे लोगों का हम स्वागत करना चाहते हैं। हमारा कोई ऐसे ऑपरेशन नहीं है जो हम किसी को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं या कमज़ोर करना चाहते हैं। हमारा ऑपरेशन है कि हम जनता के हाथों को मजबूत करना चाहते हैं। हम किसी को कमज़ोर बनाने में काम नहीं करते, हम किसी के हाथों को अधिक मजबूत बनाने में फोकस ज़्यादा करते हैं। आखिरी सवाल, ऑपरेशन टाइगर, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं कि ऑपरेशन नहीं हुई, लेकिन ऑपरेशन टाइगर 2.0 जिसकी बात हुई, क्या मानते हैं कि इसके साथ ही ये कंप्लीट हो रहा है? ये आपको आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन मुझे इतना ही जानकारी है और इतना ही मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि जो लोग उपलब्ध नेतृत्व चाहते हैं, सक्षम नेतृत्व चाहते हैं, अपने क्षेत्र के समस्याओं को दूर करना चाहते हैं,
अपने 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 निर्वाचन क्षेत्र में लोगों की क्या वेदनाएं हैं, क्या उनकी आकांक्षाएं क्या है, वो समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, उन सपनों को पूरा करना चाहते हैं। मुझे यकीन है कि ऐसे लोग शिंदे साहब के नेतृत्व में अवश्य आकर काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अधूरा रह गया सर सवाल। हाँ। इसी के साथ जैसे 2.0 ऑपरेशन की बात हो रही थी, क्या लगता है इसी के साथ उद्धव ठाकरे का जो राजनीतिक करियर है या फिर यूं कैसे देखिए, मैंने पहले भी कहा, किसी की राजनीतिक करियर को डाउन करना ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हम जनता के भविष्य को अधिक मजबूत बनाना, यही हमारा उद्देश्य है। लोग खुद